चले पाओ मेरे पिया के शहर में, बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में। अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में। हो तूने विदाइयां कैसे लिखी मर जानिया, कैसे बताए और रब्बा सही नहीं हो जानिया। मधानिया हाय मेरे बाबला तेरिया मिठिया यादा मेरे पिछे पिछे आड़िया। हाय मेरे बाबला मेरिया हुड़े गुड्डिया कोल तेरे रह जानिया। हो कुछ भी नहीं है तेरे कदमों से आगे, कदमों से आगे, कदमों से आगे। तुझसे जो बांधे मैंने टूटेंगे ना धागे, टूटेंगे ना धागे, टूटेंगे ना धागे। हाथ मेरा थामा तूने तेरी मेहरबानियां, मेरे नाम अब से तेरी सारी परेशानियां। मधानियां हाय वे मेरे डाडिया रब्बा कि ना जमिया कि ना ने ले जानिया। हाय वे मेरे डाडिया रब्बा कि ना जमिया कि ना ने ले जानिया।
शायरी मेरी तो आशिकी है मेरी बस तू नैन ने ओ हमदम बिन तेरे क्या जीना दम दर दम दर मस्त मस्त दर दम दर मस्त मस्त दर दम दम ओ हमदम बिन तेरे क्या जीना तेरे बिना बेसुआदी रतियां ओ सजना तेरे बिना बेसुआदी रतियां ओ सजना हो रुखी रे वो रुखी रे कांटू रे काटे कटे ना तेरे बिना बेसुआदी रतियां ओ सजना तेरे बिना बेसुआदी रतियां ओ सजना हो दम दर मस्त मस्त दर दम दर मस्त मस्त दर दम दम ओ हमदम बिन तेरे क्या जीना दम दर मस्त मस्त दर दम दर मस्त मस्त दर दम ओ हमदम बिन तेरे क्या जीना Gagarisa, sa, bama garisa, sariga riga ma bama garisa, sa, niri sari da bada bama ga ma bada ma ga ma riga, baba sa niri sa bama ga, baba sa niri sa bama ga ma bama ni da baba ma ga ma. ना जा चाकरी के मारे ना जा सौतन पुकारे सवाल आएगा तो पूछेगा ना जा रे फीकी बेसुआदी ये रतियां काटू रे कटे ना अब तेरे बिना सजना काटे ना तेरे बिना बेसुआदी रतियां वो सजना हो मस्त मस्त दर दम ओ हमदम बिन तेरे क्या जीना तेरे बिना चांद का सोना खोटा रे पीली पीली धूल उड़ावे झूठा रे तेरे बिना सोना पीतल तेरे संग की कर पीपल आजा कटे ना रतिया तेरे बिना बेसुआदी रतियां सजना तेरे बिना बेसुआदी रतियां ओ सजना हो रूखी रे कांटू रे काटे ना दम दर मस्त मस्त दर दम दर मस्त मस्त दर दम ओ हमदम बिन तेरे क्या जीना
सजना सहर तेरे ते मैं मोतियां पिरोवा सजना हूँ तुझ पे निसार में लू नजरे उतार में मेरा तू अब से चुरा के सबसे दिल में छुपा लूं मेरे मत्थे ते चमकण वाल मेरे बनने दे मत्थे ते चमकण वाल मेरे बनने दे जुग जुग जीवे मेरा सोना माही जुग जुग जीवे मेरा सोना माही मेहंदी करे हक लाल मेरे बनने दे हो मत्थे ते चमकण वाल मेरे बनने दे संग तेरे सपने सजावा ढोलना फेरो वाली कसमें निभावा ढोलना छड़ दूं मैं दुनिया नू तेरे वास्ते गलियां मेरियां तू आना ढोलना मेरे दिल से है निकली दुआएं आज ये रब नू मैं अपने मनावा ढोलना घर आंगन खुशहाल हो मेरे बनने दे हो मत्थे ते चमकण वाल हो तेरे बनने दे सलमा से तारों वाली शगना दे शब आए रे बन्नों से बनने के मिलने की जोरत लाए रे शहनाई यूं गूंजे सबके आंखें भर आए सलमा से तारों वाली शगना दे शब आए रे बन्नों से बनने के मिलने की जोरत लाए रे शहनाई यूं गूंजे सबके आंखें भर आए रे शहनाई यूं गूंजे सबके आंखें भर आए ओ 16 बरस के 2 कदम चौखट के बाहर क्या गए तेरी कुड़माई के दिन आ गए हाय बन्नो परदेसिया के देश के चौबारे तुझको भा गए तेरी कुड़माई के दिन आ गए ले रहा सो बलाए तेरी माई बाबुल का घर बार है हो गेंदा गुलाबों से सजी डोली तेरी तैयार है झूलों के मौसम वो तेरे हमसे रोके भी रोके ना गए तेरी कुड़माई के दिन आ गए नी तेरी कुड़माई के दिन आ गए सलमा से तारों वाली शगना दे
विदा मुंडेरों को जब तू कह के जाएगी, रौनक हवेली की संग लेके जाएगी। कोयले सुबह किसको नींद से जगाएंगी, धूप आंगने में अब से किससे मिलने आएगी। खुल के कभी जो ना कहा करते हम आज स्वीकार है, अपने भैया से कहना ना कभी, हमको तुझसे ज्यादा प्यार है। हाथों में चूड़े सज गए, तेरे गुड़िया खिलौने कहाँ गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए। ओ 16 बरस के 2 कदम, चौखट के बाहर क्या गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए, नी तेरी कुड़माई के दिन आ गए, तेरी कुड़माई के दिन आ गए, नी तेरी कुड़माई के दिन आ गए। क्या कहूँ, आंखों ने मेरी सब कह दिया, एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। ओ क्या कहूँ, आंखों ने मेरी सब कह दिया, एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। अब सांसें चले ना चले क्या फिकर, तू चले साथ तो खूबसूरत सफर। तेरी राहों में मेरा जहां के रंग लग गया इश्क दा, के रंग लग गया इश्क दा। मैं तेरा होया इस तरह, के रंग लग गया इश्क दा। तेरे बिन आधा सा हुआ, अधूरा कोई वादा सा हुआ। कि तेरे बिन आधा सा हुआ, अधूरा कोई वादा सा हुआ। जो पहले कुछ कम था दीवाना, मैं आज ज्यादा हुआ। रहने को मिल गया तेरे दिल का शहर, है यहाँ धूप भी जैसे ठंडी लहर। वक्त ऐसे हुआ मेहरबान, के रंग लग गया इश्क दा, के रंग लग गया इश्क दा। मैं तेरा होया इस तरह, के रंग लग गया इश्क दा। कैसे छुपाए अखियां करे जी हजूरी, मांगे है तेरी मंजूरी। कजरा सियाही दिन रंग जाए, तेरी कस्तूरी रैन जगाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। चाहे भी तो भूल न पाए।
मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन तेरा नाम दोहराए। की चादर आया तेरे शहर में रांझा तेरा। दुनिया जमाना झूठा फसाना, जीने मरने का वादा साचा मेरा। शीश महलना मुझको सुहाए, तुझ संग सूखी रोटी भाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। तो चाहे भी तो भूल न पाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन तेरा नाम दोहराए। आप इतने पुण्य कर्मों के फल के स्वरूप मुझे मिलने जा रहे हैं, तो आप निरंतर मुझसे पूजनीय होंगे और वंदनीय होंगे। मैं आपकी सदैव सेवा में रखूं। नारी का धर्म भी है पति की सेवा करना, पति का नाम नहीं लेना। तो ये सारे नियम मैं करूँ। लेकिन प्रथम बात मैं ये कहती हूँ कि गृहस्थ आश्रम या वनोपदने जाते हैं, तो इसमें सदैव सुख और दुख आते जाते हैं। समान परिस्थिति अगर हम लोग सोचें कि समान परिस्थिति में हमारा जीवन बीत जाएगा तो नहीं हो सकता। कभी बहुत अच्छी परिस्थिति आ जाएगी, कभी धन आपके पास बहुत अधिक होगा, कभी ऐसा होगा कि कभी धन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो उन दोनों में आपको समान भाव रख कर घर चलाना होगा। ऐसा ना हो कि आपके पास धन अधिक है तो आप बहुत प्रसन्न हो सकते, और जब धन ना हो तो मन शीतल हो जाए, आप कहीं घर से निकलना ना चाहें, किसी से बात न करना चाहें। ऐसा नहीं करना। सामने वाले को ये पता ही न चले कि हमारे पास धन है कि अभाव में है कि प्रभाव में है। ऐसा हमें नियंत्रण रखना है, तब हम शास्त्र को बड़े सुचारू रूप से चलते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तब मैं आपसे विवाह करूँगी। ये कन्या ने पहली बात। दूसरी बात में कन्या कहती है कि अब तक आपने अपने मन से मुझे नहीं, आपने क्या कमाया क्या बचाया कुछ नहीं, लेकिन अब मैं आपके साथ आपको तो अब जो धन आप कमाते हैं तो वो मुझे समर्पित है। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ मुझे समर्पित करें। मुझे घर चलाने की अब आप जिम्मेदारी दें। गृहस्थ आश्रम बनने के बाद मुझे घर चलाना होगा, तो घर चलाने के लिए धन की आवश्यकता होगी, तो उस धन को आप देंगे। और मुझे ऐसा वैसा धन नहीं चाहिए, आप अपने पुरुषार्थ के द्वारा, मेहनत के द्वारा जो धन कमा करके ले आएंगे, भले ही वो थोड़ा ही, लेकिन उसमें हम प्रेमपूर्वक जीवन यापन करेंगे। तो कन्या ने कहा दूसरी बात में कि आप जो धन ले आएंगे ताकि मैं आपके घर को भरण पोषण कर सकूं। तीसरे वाक्य में कन्या कहती है कि व्रतोत्तापन दानानि स्त्रीणा स्वभावजः। अब मैं सौभाग्यवती हूँ, मैं सुहागिन कहलाऊं, और सौभाग्यवती स्त्रियां घर में अनेक तरह के व्रत, उपवास, व्रत, दान, कुछ भी ऐसे धार्मिक कार्य करती रहते हैं। ये नारियों की नैसर्गिक है, जिसको वो जाने न जाने, अगर कोई घर पर आ जाए तो जल पिलाना, ये सब नारियों की नैसर्गिक श्रद्धा होती है। तो मैं अगर करती हूँ तो आप उसमें कभी भी ऐसा अवरोध कभी नहीं करें। चौथे वाक्य में कन्या कहती कि
अब तक आप जो आपके मन में आया कहीं भी झोला उठाए और निकल गए। अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर आपको धर्म का कार्य करना है, अगर आप कहीं मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो भी मैं आपके साथ, अगर आप कहीं विदेश यात्रा भी करते हैं तो उसमें मेरी सहमति, मैं जाऊँ ना जाऊँ लेकिन मेरी सहमति आपके लिए अति आवश्यक है। फिर 5वीं बात में कन्या कहती कि आपने क्या खरीदा क्या बेचा मुझे नहीं, लेकिन अब मैं जब आपके साथ आपके घर चलूंगी तो क्रय विक्रय करना हो वाहन का या पशु पक्षी का या घर मकान का, तो उसमें भी आपको मेरी सहमति, मेरा विचार जानना आपके लिए अति आवश्यक है। फिर 6वें वाक्य में कन्या कहती है कि आज आपने मेरे विवाह के लिए मेरे मंडप में बड़े सुंदर वस्त्र ले आए, बड़े सुंदर सुंदर आभूषण भी ले आए और ले आकर के मुझे समर्पित किए। इन सारे वस्त्रों को, आभूषणों को मैंने स्वीकार भी किया। कल मैं आपके साथ इन्हीं वस्त्रों और इन्हीं आभूषणों के साथ और कुछ अपने भी माता पिता के दिए हुए आभूषणों को लेकर के मैं आपके घर में जाऊंगा। और मान लीजिए परिस्थिति कभी विषम हो या सम, तो ये हमारी धरोहर है। इस आभूषण पर, इन वस्त्रों पर मेरा अधिकार, तो आप कभी भी इसका लोभ नहीं करेंगे, आप इसमें बढ़ा सकते हैं, घटाने का प्रयास नहीं करेंगे। यह मेरी धरोहर है, आप मुझे समर्पित किए हैं आज मंडप के भीतर, तो कभी भी आप इसका लोभ नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपसे विवाह, ये कन्या की 6वीं बात है। 7वें वाक्य में कन्या मन से दुखी हो जाती है, 6 वचन कह लेती है। 7वें वचन में उसके माता पिता भाई बहन सब छूटने लगते हैं, तो वो वहां दुखी हो जाती है और सोचने लगती है कि आपने 6 वचनों को स्वीकार कर लिया, 7वां वचन मेरे लिए तो बड़ा ही कष्टकारक होगा, लेकिन अब मैं पति को भी नहीं छोड़ सकती। तो कहती है कि स्वामी, अगर मेरे माता पिता के घर में कोई उत्सव पड़ जाए, अब मैं मेहमान बनकर उनके घर जाऊंगी, आप जब भेजेंगे तभी जाएंगे, जब वो बुलाएंगे तभी जाएंगे, लेकिन मान लीजिए कभी कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि वो मुझे बुलाना भूल जाते हैं और मैं वहां चली जाती हूँ, तो आप कभी भी मेरे माता पिता के सामने या किसी तीसरे व्यक्ति के सामने मुझे अपमानित या दंडित नहीं करेंगे। यह कन्या ने 7 वचन आपसे कहे, तो आपने स्वीकार कर लिया। पर कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे 7 वचनों को स्वीकार करता हूँ, लेकिन तुम्हें सिर्फ मेरे 5 वचनों को ही मानना होगा। वर के भी 5 वाक्य हैं, आप स्वीकार करेंगे तब विवाह संभव है। 5 वचन जो वर की तरफ से बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। मुझे लगता है आदो धर्म क्रोध आलस्य निवारिका सुंदरात्मक अज्ञान, जो बस 5 वचन कहता है। मुझे लगता है विवाह में वचन वचन नाम का कोई विषय नहीं होना चाहिए। विवाह में एक दूसरे की स्वीकृति ही विवाह है, एक दूसरे की बातों को स्वीकार कर लेना ही विवाह है। तो तुषार जी कहते हैं कि आपके कुल की मर्यादा क्या थी, आपके कुल का नियम क्या था, अभी तक आपने जीवन को पालन कैसे किया, ये मुझे नहीं पता। लेकिन अब क्योंकि हम लोग गृहस्थ धर्म के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं, मेरे जो कुल की मर्यादा है, मेरे कुल का जो नियम है, मेरे कुल की जो व्यवस्था है, छोटे और बड़े सभी का सम्मान करना। यदि इन शब्दों को आप मानने के लिए तैयार हैं, पत्नी शब्द, पत्नी बनना इतना आसान नहीं है, ध्यान रखिएगा। धर्म किसी पति के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। जब भी प्रयोग किया गया था तो क्या कहा जाता है? धर्म पत्नी। धर्म पति आज तक कहीं नहीं कहा गया, है ना। आप सोचिए, हमारे सनातन के अंदर इतने व्रत त्योहार है, पत्नी व्रत ना करे तो पति को ऐसा हो जाए, अधिकतम व्रतों में लिखा हुआ। कोई एक व्रत ऐसा नहीं जिसमें पति ना करे तो पत्नी की उंगली में भी दर्द हो जाए, ऐसा कोई व्रत है? तो इसलिए पत्नी मतलब, इसलिए धर्म की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उसके ऊपर। सुखदेव जी से राजा परीक्षित जी ने पूछा कि तो वो इस संसार में सुखी कौन है? तो धर्म पत्नी शब्द का अर्थ है जो अपने पति को पतित होने से बचाए, जो अपने पति को कुमार्ग से सुमार्ग पर ले आए, गलत मार्ग से अच्छे रास्ते पर ले आए, उस शब्द का अर्थ एक्चुअल में पत्नी है। ये सत्यता है कि यदि पत्नी ना चाहे तो ना तो घर के अंदर शांति रह सकती है और ना घर में धर्म का पालन हो सकता है, इसमें सत्यता।
और जिस जगह को वाक्य में जब इसलिए श्री रामचरितमानस के अंदर भगवान जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदना किया तो सबकी वंदना की, लेकिन जब सीता जी की वंदना करने आए तो उन्होंने कहा उद्भव स्थित संहार कारणिम क्लेशहारिणी सर्वश्रेष्ठ करीम सीता नभो हम राम बल्लभ। यानी एक स्त्री अगर चाहे और पति उसका सम्मान करे, दोनों विषय है, तो वो पति के जीवन के उत्थान में, उसको स्थिर रखने में, और अगर सही नियम ना अपनाए तो उसके प्रलय में, तीनों चीजों में उसका हाथ हो सकता है। तो ये बड़ा स्पष्ट उन्होंने कहा कि पत्नी का तात्पर्य है जो अपने पति के जीवन को सही रास्ते पर लेकर के जाए, कुमार्ग से सुमार्ग पर लेकर के जाए, उस शब्द का अर्थ है पत्नी। अनसुईया जी ने एक शब्द कहा था, शायद बड़ा मुश्किल है, जग पतिव्रता चारि विधि आही वेद पुराण संत अष्टाही उत्तम के असमन बसमन माही सपने आन पुरुष जन्मा। ऐसा कहा गया है कि एक बार विवाह हो जाने के बाद स्त्री के लिए इस संसार में दूसरा पुरुष होना ही नहीं चाहिए पति के, पति के अलावा वो किसी और को पुरुष स्वरूप में देखे ही नहीं। लेकिन यही नियम पुरुष के लिए भी, ऐसा नहीं कि स्त्री के लिए। तो इसलिए वो कहते हैं तुषार जी कि अगर आप मेरे घर में आ रहे हैं तो मेरे नियम, मेरे कुल की जो मर्यादाएं हैं, मेरे घर का जो नियम है, उसका आप पूरी तरीके से पालन करेंगे। मेरा भगवान के पास से बड़ा अनुभव रहा है लोगों से मिलने का। सारा दिन ऐसा होता है कि नीचे से लेकर के ऊपर तक मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने एक नीचे सफाई कर्मचारी से लेकर के राष्ट्रपति तक सुनने का सौभाग्य मिला। इसलिए अनुभव के मामले मेरा बहुत रहा है। मैंने जनरली रिश्तों में जो खटास आते हुए देखा है ना, किसी ने एक शब्द कहा कि कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, मैं सही तू गलत। किसी खेल में पता नहीं कितने रिश्ते ढह गए। वाह जनरली ये परिस्थिति होती है। हम लोग सोचते हैं कि हम सही हैं, सामने वाला या सामने वाली गलत। लेकिन किसी ने कहा था कि जिस तराजू में आप दूसरे को तौलते हैं, कभी उस तराजू के एक पलड़े में अपने आप को बिठा लीजिए, परिस्थिति आपको समझ आ जाए। उसके बाद ये स्पष्ट है, रिश्तों में जनरली हम लोग सोचते हैं कि रिश्तों में हम ये ला करके दे दें पत्नी को या पति को तो वो प्रसन्न हो जाएंगे, ये ला करके दे दें। लेकिन ये भी सत्यता है, और ये भी किसी ने बड़ा स्पष्ट कहा था कि रिश्तों को वक्त दीजिए, महंगे तोहफे नहीं। रिश्तों को वक्त दीजिए, तोहफे नहीं। ताजमहल दुनिया ने देखा, मुमताज ने नहीं। तो ये सत्य है कि रिश्तों में जितना आप वक्त दे सकते हैं वो आपके रिश्तों के अंदर मधुरता ला सकता है। शास्त्र ने कहा कि तब सुखे सुखस्तम प्रेम लक्षणम। प्रेम का लक्षण है कि दूसरे के सुख में अपने सुख को देख लेना। तो आज के बाद आपको क्या पालन करना है? मैं तुषार जी की तरफ से और आप दोनों की तरफ से हूँ, तो आपको ये पालन करना है, आपका नियम होना चाहिए जिसमें तुषार जी प्रसन्न रह सकते हो उस कार्य को आप करें, और जिसमें आप प्रसन्न रह सकते हो वो कार्य तुषार जी। अगर दोनों एक दूसरे के सुख के लिए जीना शुरू कर दें तो मुझे लगता है सबसे बेहतर तरीका है। अब एक और चीज, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से पूछा था, मैं उम्मीद करता हूँ 5 मिनट आपसे पास होंगे, है ना? राजा परीक्षित से पूछा कि पुरुषों की बात आ रही है तो कह रहे हैं बताइए। महिलाओं की तरफ से जब पंडित जी बोल रहे थे तब नहीं कहा बताइए। तो राजा परीक्षित से सुखदेव जी ने, सुखदेव से राजा परीक्षित ने पूछा कि कोई संसार में सुखी कौन? तो उन्होंने कहा 6 सुख जिसके पास है उससे कोई संसार में सुख। बोले पहला क्या है? बोले अर्धागमो नित्यम रोगिदाचा प्रिया भार्या प्रिय बाधिंचा वैश्य पुत्रो अर्थकरी क विद्या खड़ जीव लोक सुखान राज। इस संसार में 6 प्रकार का सुख है। सबसे पहला, पैसा आता रहे और जाता है। धन रुकता है तो भी नुकसान करता है, पता नहीं नोट बंद हो जाए। नित्यम रोगिता, शरीर में कोई रोग ना। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कहा, जो यहाँ विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा कि प्रिया च भार्या प्रिय बाधिंचा। पत्नी प्रिय होनी चाहिए और मीठा बोलने वाली होनी चाहिए। प्रिय होनी चाहिए और मीठा, ये वैवाहिक सुख का मतलब सबसे बेहतर तरीका है।
एक बड़ी छोटी सी मैं एक बात आप लोग सोचिए, शिव जी की भक्ति हम कितने लोग करते हैं? आपने काशी में बात करा, इसलिए बता रहा हूँ। शिव जी की पूजा हम कितने लोग करते हैं? सभी लोग करते होंगे। क्या एक्चुअल में हम शिव जी की पूजा करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। एक्चुअल में जब हम लोग किसी क्रिकेटर को फॉलो करते हैं या किसी हीरो को फॉलो करते हैं, क्या करते हैं? उसके जैसा बाल बाल खड़ा करते हैं, पैंट पैंट फाड़ लेते हैं, ऐसा फॉलो करते हैं। हम भगवान की पूजा करते हैं लेकिन भगवान को फॉलो नहीं कर पाते। विवाह का विषय है, इसलिए भगवान शंकर और माता सती का वो प्रसंग शायद सबको याद होगा, जब माता सती क्या करती हैं कि राम जी की परीक्षा लेने को जाती है। मैं काशी में बैठा हूं इसलिए मुझे वो प्रसंग याद आया। भगवान राम की परीक्षा लेने जाती है। जब भगवान शंकर उनको प्रणाम करते हैं तो उनको लगता है ये तो भगवान हो नहीं सकते, मेरे पति इतने बड़े हैं और इन्होंने तपस्वी को प्रणाम किया, हो सकता है मेरे पति का वहम होगा कि ये भगवान। परीक्षा लेने गई, परीक्षा में फेल हुई, भगवान शंकर के पास आई। भगवान शंकर ने कहा कि आपने क्या परीक्षा की? तो माता सती ने झूठ बोला, कछु न परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारे, जिससे आपने प्रणाम किया था वैसे मैंने प्रणाम किया। अब आप विचार कीजिए कि भगवान शंकर को पता है कि माता सती ने झूठ बोला है। अगर जितने लोग भी विवाहित हैं, है ना, अगर आपको ये पता चले कि आपके पति ने या आपकी पत्नी ने आपसे झूठ बोला तो आप क्या करेंगे? नहीं, मौन नहीं होते हैं ना। प्रॉब्लम तो यही है, जितनी हिस्ट्री उसकी पीछे की रही सब ढूंढ के लाते और दिमाग में चल रहा होता है। हाँ, और जब क्रोध आता है तो ये सत्यता है, क्रोध आने पर हमेशा खराब चीजें ही याद आती हैं। किसने कहा था कि जिससे आप प्रेम करते हैं उसकी बुराई नजर नहीं आती और जिससे नफरत करते हैं उसकी अच्छाई नजर नहीं आती। तो जब आप क्रोध में होते हैं तो आपको क्या याद आता है? बुराई। भगवान शंकर ने क्या किया? भगवान शंकर को पता चला, भगवान शंकर ने अपने मन में संकल्प किया कि मेरी माता का स्वरूप धारण किया है, इसलिए पत्नी स्वरूप में इनको स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन माता सती सोच में होंगी, इसलिए श्री रामचरितमानस के बालकांड की चौपाई आप लोग पढ़ सकते हैं कि ससी ससोच जान धर सके तू कही कथा सुंदर से, और ज्यादा मीठी बातें करने लगे और ज्यादा प्रेम से बातें करने लगे। माता सती को यह आभास हो गया कि मेरी कोई ना कोई गलती, इसलिए भगवान शंकर आज मुझसे कितना प्रेम कर रहे। मतलब अगर क्रोध में आए, गलती हुई है, तो गलती को तुरंत जताने के बजाय और ज्यादा प्रेम से व्यवहार करना शुरू कर दिया, ताकि पूछने के लिए सामने वाला मजबूर हो जाए कि मुझसे कोई गलती तो नहीं। भगवान शंकर की ये पूजा है। मुझे लगता है बार बार जल चढ़ाना, फूल माला चढ़ाना, ये सब तो ठीक है, लेकिन पूजा ये है कि जो भगवान ने किया है उसको अपने जीवन में हम पालन करें। आप सोचिए, कई बार लड़की के, क्योंकि आप लोग वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, लड़की के माता पिता लड़के को कुछ कह दे तो बिल्कुल दिमाग में भरे होता है, आगे पहले उसी पत्नी को ही कहता, क्योंकि उससे हो रहा कुछ नहीं, अपने घर में कलेश होना है। या अगर लड़के के माता पिता कारणवश कुछ कह दे तो लड़की तैयार रहती है और सबसे पहले विस्फोट वही होता है। मुझे लगता है कि सबसे पहले घर में एंटर करते ही लड़के या लड़की के पूरा सुंदर कांड होता है, बाकी चर्चा बात नहीं। तो लेकिन राजा महाराज दक्ष ने शिव जी का कब अपमान किया, लेकिन अपनी पत्नी को आकर के उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। और पता कब चला? जब दोबारा अपमान करने के लिए यज्ञ रखा और माता सती उसके अंदर उस यज्ञ में जाने लगी, तो बताया कि देखो बहुत वर्ष पहले तुम्हारे पिता ने मेरा अपमान किया था और आज फिर अपमान करना चाहते हैं, अगर आप वहां जाओगे तो आपका अपमान। तो भगवान की पूजा तो वास्तविकता में जीवन के अंदर इसको हमेशा मेरी दृष्टि से रखना चाहिए। तो तुषार जी का ये 5 वचन है आपके लिए कि यदि आप मेरे घर के नियम मर्यादा सब कुछ पालन करने के लिए तैयार हैं, आज से मेरे घर के धर्म की जिम्मेदारी आपके ऊपर हो, क्योंकि आप पत्नी हैं। घर के धर्म का तात्पर्य यही है कि धर्म को लेकर के बहुत सारी चर्चा होती है, बहुत बड़ा विषय होगा, मुझे लगता है नींद शुरू हो जाएगी। तो इसलिए घर की सारी जिम्मेदारियां पालन करने के लिए तैयार हैं, तो बाएं अंग में लेने के लिए तैयार है। ठीक है, मान्य है? सब लोग ताली लगा दीजिए भाई।
ही नहीं था पंडित जी। तो संग बैर लगाया ऐसा, तुझ संग बैर लगाया ऐसा, रहा ना मैं फिर अपने जैसा, हो रहा ना मैं फिर अपने अपना नाम बदल दूं या तेरा नाम छुपा लूं, या छोड़ के सारी आग में बैराग उठा लूं, बस एक रहे मेरा काम इश्क, मेरा काम इश्क, मेरा काम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम तेरा नाम, मेरा नाम इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर इश्क। ये काली रात जकड़ लूं, ये ठंडा चांद पकड़ लूं, ओ ये काली रात जकड़ लूं, ये ठंडा चांद पकड़ लूं, दिन रात के बैरी भेद का रुख मोड़ के मैं रख
इधर देख लीजिए एक बार इधर देखिए। मार्जिन रूट और बराबर रखा करते रहा करो। अब बस स्टॉप कर दो। यारा तेरी कहानी में हो जिक्र मेरा, कहीं तेरी खामोशी में हो फिक्र मेरा। रुख तेरा जिधर का हो उधर मेरा, तेरी बाहों तलक ही है ये सफर मेरा। ओ माही 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 ओ माही, मेरी वफा पे हक हुआ तेरा। ओ माही माही वे ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही ओ माही, लो मैं कयामत तक हुआ तेरा। लो मैं कयामत तक हुआ तेरा। बातों को बहने दो, बाहों में रहने दो, है सुकून इनमें। रस्ते वो बेगाने, झूठे वो अफसाने, तू न हो जिनमें। हो थोड़ी उम्र है, प्यार ज्यादा मेरा, कैसे बता ये सारा तेरा होगा। मैंने मुझे है तुझको सौंपना। बाहों पे राहों पनाहों पे, आहों पे बाहों पे, साहों सलाहों पे, मेरे इश्क पे हक हुआ तेरा। ओ माही माही वे ओ माही 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 ओ माही, लो मैं कयामत तक हुआ तेरा। मेरी वफा पे हक हुआ तेरा। लो मैं कयामत तक हुआ तेरा। लो मैं कयामत तक हुआ तेरा। लो मैं कयामत तक हुआ तेरा। मेरे इश्क पे हक हुआ तेरा। लो मैं कयामत तक हुआ तेरा। माही माही रे ओ माही रे। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही,
क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही, क्या उसे बहकाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही, क्या उसे बहकाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। आंखें मरहबा। अंकल उनको इंसेंटिव उसको प्रीमियम चाहिए, इंसेंटिव नहीं चाहिए, प्रीमियम चाहिए। उसको हक का पैसा चाहिए। साढ़े 8 हुए, 8:30 हुए। बस पूरा हो जाएगा, चाची की बात मान लीजिए। अरे डाले डाला मेरे को बोलने में क्या कुछ आगे एक कम रख, वो दे दो, फुलफिल हो जाएगा। प्लीज प्लीज। अरे भाई ये अब 10:30 हो गए, बहुत बढ़िया। अब आप जूता ऐसे करिए, देखो माही मना के ले चले आवे, मेरा खिलौना रूठ गया। माही मना के ले चले आवे, मेरा नी हाय मेरा खिलौना रूठ गया। बाबुल दा बेड़ा छूट गया। माही मना के ले चले आवे, मेरा नी हाय मेरा खिलौना रूठ गया। बाबुल दा बेड़ा छूट गया। छुप छुप रोंदियां ने मेरियां सहेलियां, छुप छुप रोंदियां ने मेरियां सहेलियां। बचपन से ही जो थी मेरे नाल खेलियां, बचपन से ही जो थी मेरे नाल खेलियां। गली बिछड़ गई, शहर बिछड़ गया, दिल थोड़ा सा टूट गया। बाबुल का बेड़ा छूट गया। माही मना के ले चले आवे, मेरा नी हाय मेरा खिलौना रूठ गया। बाबुल का बेड़ा छूट गया। रब ने बनाया के हो जे दस्तूर वे, जिन्ना जम्मिया उन्हां दे कोल होना पैंदा दूर वे। मां दियां ठंडियां छावां विच छड्डियां, बाबुल दी मर्जी सानू मंजूर वे। सोहरियां दे चलदे जश्न सवेर तक इत्थे नी हाय इत्थे ठंडा तंदूर पिया। बाबुल दा बेड़ा
छूट गया महीना ले चले आवे मेरा खिलौना टूट गया बाबुलता 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 मेरा छूट गया Offer valid for 2 seconds. No, then we are not letting you go in. Not मुझे नहीं मालूम बच्चे पर चलो वो नहीं हटे बड़े बाबा भी मत करे नहीं भाभी से गारंटी ले लो ये काम आएंगे भाभी से ले लो हाँ गूगल पे कर दीजिए बोलिए किसको करें इसको करना है मेरी आँख लो चोरी जान चकोरी का जो भिड़ गया देखो टाका जी, अरे टाका जी। भाई घर वालों की पार्टी हो गई, मूड में आ गए देखो काका जी, अरे काका जी। चाहू मिली है जोड़ी पर शर्मीली है थोड़ी, ये चंदा जैसी भाभी पूछो